यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। लॉस एंजल्स में लगी आग पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका क्योंकि आग अभी भी भड़क रही है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। 5,000 structures have been destroyed, 16 people died and around 2 lakh evacuations. 2 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लोग अपना घर बार छोड़कर वहाँ से भागे हैं। ऐसे घर भी जो कि हेरिटेज समझे जाते थे वो भी जलकर राख हो चुके हैं, भस्म हो चुके हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो गलत कहा जा रहा है वो क्या है, जो सही कह रहे हैं वो क्या है, और कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि क्या ये आग जानबूझकर लगाई गई है। आप ये जान लें कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पूरे कैलिफोर्निया में आग लग गई, वो गलत कह रहे हैं। पूरे कैलिफोर्निया में आग नहीं लगी है। कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ी रियासत है अमेरिका की। $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। कैलिफोर्निया की एक बहुत मालदार रियासत है, अमीर रियासत समझी जाती है। कैलिफोर्निया में तो सैन फ्रांसिस्को भी है, कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो भी है कैपिटल, और कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस भी है, और कैलिफोर्निया में और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। यानी आप ये समझ लें, मैं भी कैलिफोर्निया में ही रहती हूँ। आप ये समझ लें कि अगर आपको लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जाना होगा तो 10 घंटे तो आपको ड्राइव करने में लग जाएंगे। तो पैसिफिक ओशंस के साथ 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 जब आप ड्राइव करते हैं तो ये नहीं है कि पूरे कैलिफोर्निया में आग लगी है। जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हाँ, लॉस एंजलिस के 3 एरियाज में आग लगी। अब लॉस एंजलिस में जब आग लगती है तो लोग यही समझते हैं कि कैलिफोर्निया में लगी, क्योंकि हॉलीवुड है लॉस एंजलिस में। एलए जो है वो दुनिया का एक बड़ा मशहूर सिटी है, क्योंकि वहाँ पे हॉलीवुड है। जैसे कि आप जानते हैं मुंबई में बॉलीवुड है, दुनिया का फेमस सिटी कहा जाता है वहाँ पे भी। तो क्योंकि हॉलीवुड है, लेकिन हॉलीवुड के भी फ्यू एरियाज में लगी है। पूरा हॉलीवुड तबाह नहीं हुआ, लेकिन जितना तबाह हुआ उसको आप पूरा ही कह लें। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि अभी तक जो कंटेन किया गया वो कितना है, उससे आपको अंदाजा होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें यह है कि ये जो रिपोर्ट किया गया है, ये कहा गया है कि जो पैलिसेड्स है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगी है, ये कहा जा रहा है, उसमें द लार्जेस्ट इन द एरिया was about 22,600 acres with containment at 11%। 22,000 नहीं बल्कि 23,000 समझ लें, 22,660 एकड़। तो 23,000 एकड़ सिर्फ इस एरिया में जहां पर आग लगी, जिसमें से ओनली 11% कंटेन किया जा सका है। द ईटॉन ईटॉन एक और एरिया जहां पर 3 बड़े एरियाज हैं जहां पे आग लगी है, और इसमें फायर नॉर्थ ईस्ट ऑफ लॉस एंजलस वाज एट 14,100 एकर्स विथ कंटेनमेंट एट 15% अर्ली सैटरडे। तो जहां पर 14,000 एकड़ में लगी होगी, वहां पे सिर्फ 15% को ही अभी कंटेन किया जा सका है। 12,000 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि रिमेन अंडर थ्रेट, एंड मोर देन, कहीं पर 100,000 आ रहा है, कहीं पर 200,000 आ रहा है, कि इतने लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। बुझाया क्यों नहीं जा सका? इसके अंदर ये बात है कि वैसे तो रेड क्रॉस, अमेरिकन रेड क्रॉस के वर्कर्स लगे हुए हैं इस वक्त काम करने पे, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पानी है उसकी सही तरीके से अवेलेबिलिटी नहीं हो सकी। अच्छा, अब आपको हम ये बताएं कि एक रिजर्वॉयर है जिसमें के मिलियंस ऑफ गैलन वाटर की कैपेसिटी है, लेकिन वाटर नहीं था। वो जो रिजर्वॉयर था उसके अंदर पानी नहीं था। अब उसके अंदर पानी क्यों नहीं था? तो ये फेलियर है गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नेंस का, कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अच्छा, अब जो ये बात कही जा रही है कि कभी सोचा ही नहीं था कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ने, या जो यहाँ की कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट है, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी आग लगेगी, तारीखी आग जिसको कहा जाएगा कि इससे पहले इतनी बड़ी आग भड़की नहीं। तो क्यों नहीं सोचा था? इसकी वजह है कि यहाँ का बच्चा बच्चा ये सोचता है कि कहीं आग ना लग जाए। आपको पता है कि यहाँ के सब घर लकड़ी के बने हुए हैं, बनते ही यहाँ पर लकड़ी के घर हैं, क्योंकि यहाँ पे जलजलों का भी बड़ा खतरा रहता है, अर्थक्वेक का बहुत ज्यादा। ये जो कैलिफोर्निया है, ये एक तो हवाओं की पट्टी पर है और एक है जलजले की पट्टी पर भी। इंतहा से ज्यादा ब्यूटीफुल स्टेट है, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट एंड एरिया प्लेस, लेकिन ऐसा है। तो जलजलों की वजह से कि भाई कहीं कोई अर्थक्वेक ना आए, सारे जो हाउसेज हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। वैसे अगर आप इससे हटके भी देखें ना,
पूरे अमेरिका में लकड़ी के ही हाउसेज हैं, सिर्फ कैलिफोर्निया में नहीं बल्कि वेस्ट में बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर वुडन हाउसेज होते हैं। अच्छा, तो ये है कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी जगह जो तेज हवाओं की पट्टी में रहता है। तो जब हम चलते हैं ना, समटाइम्स कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं यहाँ पर कि इतनी तेज हवाएं होती हैं, जब आप चलते हैं तो एक दूसरे को पकड़ के फोर्सफुली चलते हैं ताकि हवा से आप जोर लगा के आगे बढ़ सकें। हवा आपको आगे नहीं बढ़ने देती, इतनी हवा। और रात के वक्त हवाओं की जो आवाजें हैं वो कई मंथ्स तक ऐसी होती हैं कि लगता है कि बाहर चुड़ैलें लड़ रही हैं, जिन्नात या चुड़ैलें या कोई पता नहीं ईवल या डेविल्स की लड़ाई हो रही है। ऐसी आवाजें आती हैं पूरी पूरी रात कि अगर दूसरे कंट्रीज जहां पर ऐसा नहीं है वो सुन ले तो वो कहें कि ये क्या हो रहा है, वो तो खौफ के मारे जो है वो बेहोशी हो जाए। लेकिन यहाँ पर ही चलता है। तो मैंने ये सब आपको इसलिए बताया कि गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी आग भड़क सकती, उन्हें नहीं पता। हवाएं चलती हैं, इतना विंडी है। देखिए जो मैंने आपसे बात की कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो कुछ चल रही हैं, उसके अंदर एक तो ये बात की जा रही है कि भाई अभी फ्यू मंथ्स बैक या 1 या 2 महीने पहले इंश्योरेंसेस ड्रॉप कर दी गई थी। यानी यहाँ पर हर चीज़ इंश्योर्ड होती है। किसी का कुछ जलता है तो सारा का सारा पैसा वापस मिलता है। पैसा मिले तो कहा ही जा रहा है कि भाई वो तो अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉलिसीज 1 महीने पहले चेंज हो चुकी हैं। तो ये क्या बात हुई कि जैसी पॉलिसीज चेंज हुई वैसे ही आग भी लग गई। तो ये देखिए, ये सब बातें वही जो होती है कि इस तरह का कोई बड़ा डिजास्टर दुनिया में होता है तो इस तरह सब की बातें चलती रहती हैं। लेकिन जो रोगन है, 1 साल पहले उन्होंने ये बात की है। To a fireman once, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind, and the fire's going to start in the right place, and it's going to burn through LA all the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah, we just get lucky. He goes, we get lucky with the wind. He goes, but if the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA, and there's not going to be a thing we can do about it. Because these fires are so big, dude. वो ये कह रहे हैं कि उनकी एक फायरमैन से बात हुई तो उसने कहा, डूड, जब ये आग सही डायरेक्शन में अगर चली गई, जिसको कि रॉन्ग डायरेक्शन कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर ये निकल पड़ी तो जानते नहीं हैं लोग कि ये पूरे लॉस एंजलस को जलाकर भस्म कर देगी। एक तरफ से ये चलेगी तो फिर ये खत्म नहीं होगी। ये When they started fighting the fires, no one informed them that the reservoir was empty. This reservoir holds 117 million gallons of water. The fire department was using a water supply from 3 backup tanks, each one only holding 1 million gallons of water. They say it's closed for maintenance to repair the lid. So how long has this reservoir been empty for? Since February of last year. अपनी कैपेसिटी है, लेकिन 1 साल से ये खाली पड़ा हुआ है। तो देखें, हम ये बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, इसके पास तो ये नहीं। ऐसी अथॉरिटीज़ को होना चाहिए था कि वो रिजर्वायर खाली पड़ा हो 1 साल से और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है इस वक्त वो चीखो पुकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत की नाकामी है, ये जो बाइडेन की हुकूमत की नाकामी है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है बहुत बड़ा कि वो इस आग पर काबू नहीं पा सके और उन्हें ये पता ही नहीं चला कि आग कब निकली, कहाँ पर पहुंची, और इतने घंटों से, इतने दिनों से ये आग लगी हुई है और वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। तो पहले के ऊपर ये बात भी की जा रही है कि ये आग जानबूझ के लगाई गई है क्योंकि ये सिटी को नया सिटी बनाना था, स्मार्ट सिटी बनाना था। तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किसी शहर को ख़त्म करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि आप बुलडोज करने के बजाय, इमारतें गिराने के बजाय आप आग लगा दें और जो बिल्डिंग्स हैं वो खुद से ही जल बुझ के राख हो जाएं और उसके बाद आप उस पर नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करें, उसको स्मार्ट सिटी बना दें। तो लोगों को भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वो कहेंगे भाई ये तो कुदरती आफत है, ये लग गई, आग लगी तो तबाह हो गए। लेकिन अगर खुद से आप स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस पर लगाएंगे तो फिर तो लोग उसके ऊपर ना सिर्फ ऑब्जेक्ट करेंगे बल्कि पैसे भी लेंगे आपसे। तो इस तरह पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये वाली बातें भी चल रही हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये चल रहा है। तो एनीवे, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। पूरे अमेरिका में जो एनवायरनमेंट है वो कितना ख़राब इस वक्त हो चुका है। तो मैं नहीं समझती कि ये जो है नया स्मार्ट सिटी बनाने का ये तरीका ढूंढ निकाला है। ये लोग जो हैं वो भी पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन $150 बिलियन का लॉस कहा जा रहा है।
ये बहुत बड़ा लॉस है, $150 बिलियन। वहाँ पर ऐसे ऐसे घर जो कि हेरिटेज समझे जाते थे, उनका तबाह होना, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये ज़्यादा बड़ा लॉस है। और जो लोग मारे गए और फिर जिस तरीके से लोगों को छोड़ के निकलना पड़ा, जो एक हॉरर उसके अंदर क्रिएट हुआ, वो भी बहुत बड़ा लॉस है, लोगों के लिए ट्रॉमा है। इस पे बड़े बड़े एक्टर्स और फीमेल्स की जब हमने बात की तो उसके में बॉलीवुड के से रिलेटेड कुछ लोग भी शामिल हैं, जिसमें प्रीति जिंटा भी हैं। प्रीति जिंटा भी आप जानते हैं लॉस एंजलिस में रहती हैं। पीसी यानी कि प्रियंका चोपड़ा भी लॉस एंजलिस में रहती हैं। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि पीसी को भी इवैक्यूएट करना पड़ा, और प्रीति जिंटा ने भी लिखा है कि कैसे उनको इस हॉरर से गुजरना पड़ा और कैसे उन्होंने ये सब देखा और क्या क्या कुछ हुआ। तो पाकिस्तानी क्यों खुश हो रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ये पाकिस्तानियों को इसमें खुश होने की क्या बात है? कहीं पर अगर आग लगती है, दुनिया में तबाही आती है, तो वहां पर खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे लोग। मैं आपके मुल्क में, पाकिस्तान में जल्जला आया था 2005 में, और उसके बाद भी तो जब भी वहां पर अर्थक्वेक आता है तो एंजेलिना जोली सबसे पहले वहां पर पहुंचती हैं, और वहां पर पहुंचकर वो रिहैबिलिटेशन और जो भी वहां पे कंस्ट्रक्शन, घरों की दोबारा तामीर, लोगों के लिए क्या किया जाए, इतना पैसा वो पानी की तरह बहाती हैं। और खुद वो वहां पर कई कई दिन नहीं, कई कई वीक्स और मंथ्स तक रही। तो वो ह्यूमैनिटेरियन का सबसे बड़ा काम पाकिस्तान में अर्थक्वेक के दौरान जिस पर्सनालिटी ने किया, वो एंजेलिना जोली है। गाजा से आपका क्या ताल्लुक है? पहले तो आप वैसे पूरी दुनिया के मुसलमान, या मैं कहती हूँ इसके ऊपर मुसलमानों की जरूरत नहीं, अमेरिका ने इसके ऊपर एहतजाज किया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर एहतजाज किया, इसराइल को सब ने कहा कि ये बच्चों की मात हो रही है, इस तरह ना करें। लेकिन मामा को बनने की क्या बात है इसके अंदर कि आप जो हैं वो चौधरी बन जाते हैं, मामे बन जाते हैं किसी के, हालांकि आपका सिवाय इसके कोई रिश्ता नहीं है कि मौलवी निकल के वहां पर जो है एहतजाज कर लें और सड़कें तोड़ें और वहां पे आगे लगाएं। कोई एक मौलवी वहां पे जाके उसने जिहाद किया हो तो मुझे बता दें। सब तो घर में ही बैठे हुए हैं, हलवे खा रहे हैं। आप लोग किस किस्म की ये कर रहे हैं? तो और फिर ऐसे उस पे कि देखिए आपकी जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है। एड भी आपने अमेरिका से लेनी, पैसा भी अमेरिका से लेना, आईएमएफ के लिए नाक रगड़ने के लिए भी अमेरिका ही पहुंचना, सारे लीडर्स ने। सब कुछ आपका डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर, और गालियां भी आपने अमेरिका को देनी है। आग लग जाए अगर अमेरिका के अंदर, यहाँ पर लॉस एंजलिस में, तो आपने वहां पे खुशियां मनानी है।